बेटा देखिए थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। SPF सन प्रोटेक्शन फैक्टर क्या है? धूप से बचाव के लिए कौन से आवश्यक उपाय करने चाहिए? SPF सरल तरीके से यहाँ से देखिए सरल तरीके से SPF सन प्रोटेक्शन फैक्टर सनबर्न के खिलाफ उत्पाद की सुरक्षा के स्तर पर संकेतक है। इसे निर्धारित करने के लिए हम एक स्वयंसेवक व्यक्ति को देखते हैं कि बिना सुरक्षा के और बिना धूप से झुलसने में कितना समय लगता है। दो अवधियों की तुलना करके हम एक अनुपात प्राप्त करते हैं जो कि SPF है। उदाहरण, UV किरणों के संपर्क में आने वाले एक स्वयंसेवक को बिना सुरक्षा के शर्माने में 10 मिनट और सनस्क्रीन से 3 घंटे 20 मिनट 200 मिनट लगते हैं। काफी लेंथी क्वेश्चन है ना, चलो कोई बात नहीं। ये हमें निम्न अनुपात देता है 200/10 यानी कि 20, जो एक SPF 20 है। सामान्य तौर पर इसका मतलब यह है कि SPF 20 क्रीम के साथ आपके पास बिना सुरक्षा के जितना समय होता है उससे पहले आपके पास सनबर्न लेने से पहले 20 गुना अधिक समय होता है। सन क्रीम अपनी दक्षता सूत्र में मौजूद सोलर फिल्टर से प्राप्त करते हैं। आज तक 2 प्रकार है, रासायनिक फिल्टर, खनिज फिल्टर। रासायनिक फिल्टर देखिए ऑक्टोक्रिलिन, हाँ जी, रासायनिक फिल्टर, खनिज फिल्टर। रासायनिक फिल्टर देखिए ऑक्टोक्रिलिन, ऑक्सीबेंजोन, एवोबेंजोन। ये फिल्टर पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करते हैं। वे जैविक सौंदर्य प्रसाधनों में निषिद्ध है। खनिज फिल्टर टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये फिल्टर शीशे की तरह किरणों को परावर्तित करते हैं जो उन्हें त्वचा में प्रवेश करने से रोकते हैं। धूप का चश्मा एक बाधा के रूप में कार्य करके आपकी आंखों की सुरक्षा करता है जो UV किरणों को दर्शाता है। धूप का चश्मा आपकी आंखों के लिए सनस्क्रीन के बराबर है। समुद्र तट सहायक होने के अलावा वे आपकी आंखों को सूरज की हानिकारक प्रकाश किरणों से बचाते हैं। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि आपके शेड्स आपकी आंखों को कम से कम 99% UV किरणों से बचाते हैं। सूर्य की किरणें आपके नेत्र गोलक के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश कर सकती हैं। UVA किरणें आपकी आंख के पिछले हिस्से में रेटिना तक पहुंच सकती हैं, जबकि UVB किरणें आंख के सामने वाले कार्निया तक पहुंचते हैं। धूप का चश्मा इन किरणों को आपकी आंखों में प्रवेश करने से रोकता है, जिससे आपको संभावित क्षति या दृष्टि हानि से बचाया जा सकता है। टोपी इस बात के सुस्थापित प्रमाण है। सूर्य से पराबैंगनी विकिरण UVR अल्ट्रावायलेट रेज के संपर्क में आने से त्वचा कैंसर हो सकती है। जब अन्य सुरक्षात्मक उपायों के संयोजन के साथ उपयोग किया जाता है तो चौड़ी टोपी, चौड़े किनारे वाली बाल्टी टॉप और लेगियोनियर शैली की टोपी सिर, कान, चेहरे और गर्दन के लिए सूरज की सुरक्षा के प्रभावी तरीके हैं। टोपी का डिजाइन सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है? चेहरे के विभिन्न क्षेत्रों जैसे नाक, माथे, गाल, गर्दन और कानों को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा की मात्रा टोपी के प्रकार और डिजाइन के आधार पर काफी भिन्न होती है। उदाहरण के लिए चौड़ी टोपी, उदाहरण के लिए 7.5 सेंटीमीटर या अधिक के किनारे वाली वयस्कों के लिए टोपी बेसबॉल कैप की तुलना में चेहरे के अधिक क्षेत्रों को छायांकित करने में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। कैप्स खोपड़ी, माथे और नाक को उचित सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन गर्दन और कानों को लगभग कोई नहीं। तालिका 4 प्रकार की टोपियों द्वारा सिर के विभिन्न क्षेत्रों को प्रदान की गई सुरक्षा की मात्रा को दर्शाती है। कपड़ों का चयन अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन फैक्टर इंगित करता है कि एक कपड़ा आपकी त्वचा तक कितनी UV विकिरण UVB और UVA दोनों की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए एक UPF 50 फैब्रिक सूर्य की किरणों के 98% को रोकता है और 2% यानी कि 50वां हिस्से को प्रवेश करने की अनुमति देता है। इस प्रकार आपके जोखिम को काफी कम करता है। हल्के और लंबी बाजू की शर्ट और पैंट बाहर समय बिताते समय अपनी त्वचा को जितना संभव हो उतना ढकना महत्वपूर्ण है। कपड़ों का चयन करते समय ढीले या खुले बुनाई वाले कपड़ों से बचें, जैसा कि फीता। इसके अलावा गहरे रंग हल्के रंगों की तुलना में अधिक सुरक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए लंबी बाजू वाली डेनिम शर्ट लगभग 1700 का SPF प्रदान करती है, जबकि एक सफ़ेद टी-शर्ट लगभग 7 का SPF प्रदान करती है। इसके अलावा यदि आप समुद्र तट या पूल में हैं तो ध्यान रखें कि सूखे कपड़े अधिक प्रदान करते हैं गीले कपड़ों की तुलना में धूप से सुरक्षा। 4th का भी आंसर देख लीजिए बेटे। अपने घर के वेंटिलेशन में सुधार के लिए कुछ उपयोगी सुझावों का उल्लेख करें। पंखे चालू करें। आंसर सिर्फ इसलिए कि
एयर कंडीशनर चलाते हैं, इसका मतलब यानी कि आपको अपने सीलिंग फैन को चालू नहीं करना चाहिए। छत के पंखे बासी हवा और धुएं को दूर करके स्वस्थ वायु परिसंचरण और गति को प्रेरित करते हैं। यही कारण है कि जब भी आप कमरे में हो तो आपको पंखा चालू रखना चाहिए। एक बोनस के रूप में आपके सीलिंग फैन को चलाने से त्वचा पर विंडचिल प्रभाव पड़ता है, जिससे आप कमरे के तापमान से अधिक ठंडा महसूस करते हैं। यह प्रभाव आपको बेहतरीन ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देते हुए अपने एसी के उपयोग को कम करने की अनुमति देता है। ठीक है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लिखा हुआ, देखो ध्यान से सारा। आप फर्श या टेबल के पंखे भी चला सकते हैं, हालांकि वे उतने मजबूत नहीं है वास्तव में, जैसे पेडेस्टर वगैरह या टेबल फैन वगैरह। ठीक है जी, फर्श यानी कि पेडेस्टर फैन। वास्तव में वायु परिसंचरण को बढ़ावा देने वाली कोई भी चीज़ फायदेमंद होती है। आंतरिक दरवाजे खोले, हेडिंग है जी। यहाँ तक कि अगर आप अपने पंखे नहीं चलाते तो भी सभी आंतरिक दरवाजे खोलने से पूरे घर में हवा का संचार हो सकता है। प्रभाव उतना कठोर नहीं होगा, लेकिन हर छोटा सा कदम मदद करता है। हालांकि ऐसे दरवाजे ना खोले जो कहीं नहीं जाते, जैसे कोठरी या पेंट्री दरवाजे। इन दरवाजों को बंद रखने से हवा एक अप्रयुक्त क्षेत्र में फंसने के बजाय जहां आपको इसकी आवश्यकता होती है वहां जाने की अनुमति मिलती है। नेक्स्ट हेडिंग, अवसर पर बॉक्स फैन का प्रयोग करें। बासी हवा से छुटकारा पाने के लिए बॉक्स पंखे किफ़ायती शक्तिशाली उपकरण है। यदि आप किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं और घर से हवा को जल्दी से बाहर निकालने की आवश्यकता है, तो एक प्रवेश द्वार या खिड़की में एक बॉक्स पंखा स्थापित करें, जैसे एग्जॉस्ट फैन टाइप कह रहे हैं, जिसके साथ यह रिवर्स पर सेट हो। यह सेटिंग VOCs को तुरंत कम करते हुए इंडोर वायु को बाहर की ओर खींचती है, जबकि आप हर दिन इस पद्धति का उपयोग नहीं करना चाहते हैं। यह एक अच्छा विकल्प है जब आपको इसकी आवश्यकता होती है। चलिए जी, थैंक यू स्टूडेंट। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।